नमः शिवाय सोमेश्वराय नमः। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ कर्क राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का रहेगा। मेरी ये बातें सुनकर आप लाभान्वित हो सकते हैं, निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। आप अपने शेड्यूल में कुछ परिवर्तन कर कुछ बातों का ध्यान रख कर अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। हम कैसे बताते हैं? आपके समक्ष जो कुंडली बनी हुई है यह चंद्र कुंडली है। इस समय या संसार में कर्क राशि लाखों करोड़ों लोगों की है, लेकिन क्या सबके लिए सही है? तो यह जो फलादेश है 40 से 50% आपके साथ रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं 100% रहेगा। 100% कब रहता है? जब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों होती है, तो एक ज्योतिषी अपने ज्ञान से 80% 90% वो सही बात बता सकता है। भगवान दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये सारी जानकारी हम ग्रहों की स्थिति से, ग्रहों की पोजीशन से, विचरण से तय करते हैं और बताते हैं। तो इस सप्ताह में चंद्रमा का जो विचरण है वो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशियों पर रहने वाला है। तो आपको क्या क्या फल मिलेगा तो आपको सुनना है। सर्वप्रथम आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस सप्ताह में जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इस सप्ताह में आपको स्त्रियों का विशेष सम्मान करना है, उनका ध्यान रखना है, उनसे तर्क कुतर्क नहीं करना है। यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन में वृद्धि करना चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप स्त्रियों को विशेष सम्मान देंगे और आदर करेंगे, उनकी बात को फॉलो करेंगे, मानेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, इनकी जो स्थिति बनी हुई है, राशियां पुरुष स्त्री दोनों होती है। जितनी विषम राशियां हैं वो पुरुष कारक है, जितनी सम राशियां हैं वो स्त्री कारक है। तो आपकी कुंडली में जो स्थितियां बनी हुई हैं, सुखेश जो है वो कौन है? शुक्र है। वो कहाँ गया है? धनभाव में गया है। वो कौन सा ग्रह है? वह शुक्र है। शुक्र कौन सा ग्रह है? स्त्री कारक ग्रह है। तो निश्चित तौर पर इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमें धन प्राप्ति करनी है, स्त्रियों को सम्मान देना है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। फिर बात करें कि चंद्रमा भी जो है, आप देखें स्त्री कारक ग्रह है, वो भी उसका जो मूवमेंट है वो विशेष बना हुआ है। तो इस वजह से चंद्रमा, शुक्र, ये सारी स्थितियां ये द्योतक बताते हैं कि आपको महिलाओं से संबंध मधुर रखना है, कुतर्क नहीं करना है। साथ में किसी के भी साथ, किसी महिला के साथ उलझना नहीं है, क्योंकि अगर उलझेंगे तो आप अपने आप को किसी न किसी से शत्रुता मोल लेंगे। यह स्थान शत्रु का भी है। जहां चंद्रमा विचरण कर रहे हैं तो शत्रुता बढ़ेगी, बनिस्पत आपको लिबरल रहने में फायदा रहेगा। फिर बात करें कि विशेष रूप से आप अपने जीवन साथी से, यह स्थान आ जाता है अपने जीवन साथी का, तो पत्नी को अच्छा रखें, उसकी बात कहती है तो सुने, उसको समझे कि वो क्या कहना चाह रही है, वो क्यों कह रही है, कुछ पीड़ा है उसकी। आप यदि सुनते हैं निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन आएगा, वो कालांतर में लाभ की स्थिति आएगी। और जो है राशि भी स्त्री कारक है, ग्रह भी स्त्री कारक है, इस वजह से यह विशेष योग बना है। फिर बात करें हम सप्ताह में लास्ट में, तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, मन को मजबूत रखना है। कोई कुछ भी कह दे, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को सकारात्मक रखना है, नकारात्मकता से दूर रहेंगे आप, ऐसे लोगों से भी दूर रहेंगे। साथ में नया नूतन कोई कार्य नहीं करना है। क्यों है? जब भी चतुर्थ, अष्टम, द्वादश कोई ग्रह होते हैं, हम उसको छोड़ते हैं, त्यागते हैं, उपाय करते हैं। तो वर्तमान समय में अष्टम में आपका राहु चल रहा है, द्वादश बृहस्पति चल रहा है,
तो आपको इनके उपाय करने होंगे, निश्चित तौर पर आप विशेष सफलता हासिल करेंगे। फिर हम बात करना चाहेंगे इस सप्ताह में विशेष, यानी कि नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, अष्टमी भी आ रही है, नवमी भी आ रही है और विजयादशमी भी आ रही है। तो इन दिनों में आप कुछ विशेष दान पुण्य पूजन पाठ करेंगे जिससे आपका अच्छा रहे। आपकी कुल की माता अष्टमी पर पूजी जाती है या नवमी पर पूजी जाती है, आपको ध्यान रखना है इस दिन छोटे बच्चों को, 9 कन्याओं को 2 बटुक को भोजन कराना है, फल देना है, दक्षिणा देनी है और अगर संभव हो वस्त्र भी दीजिए। आप उनको कुछ लेखनी है या कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, निश्चित तौर पर यह आपको विशेष लाभ दिलवाएगा और मन में, परिवार में उत्साह में वृद्धि करवाएगा। परिवार के साथ बैठकर तय करें कि हमें क्या करना है, किस प्रकार यह आयोजन संपन्न करना है, उनकी बात सुने और अपना भी पक्ष रखें और मिलजुल कर इस आयोजन को करें, लाभ रहेगा। फिर बात करें वो कौन से बिंदु हैं जो आपके लिए इस सप्ताह में बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे 1 और 2 अक्टूबर की। आप इस दिन कुछ भी करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी, मन का उत्साह विशेष रहेगा। कौन सा कलर ऐसा है जो आप उस कलर के कपड़े पहनकर आप अपने आप को, मन को तरोताजा, फ्रेश और पॉजिटिव पाएं। तो व्हाइट कलर या लाइट कलर, डार्क कलर या भड़काऊ कलर ऐसे नहीं पहने जिससे आपकी मानसिकता विपरीत हो। फिर बात करें कौन से 2 दिन हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। तो 4 और 5 अक्टूबर, ये 2 दिन ऐसे हैं, इस दिन आपको बचना है किसी से कुतर्क करने से, कोई नई चीज लाने से, नई वाहन लाने से, कुछ यात्राएं से और किसी को पैसा देना या नहाने जा रहे हैं तो सावधानी रखनी है। घटना, दुर्घटना हो सकती है। ड्राइव कर रहे हैं तब भी अपने आराध्य मंत्र का जाप करें, फिर ड्राइव करें। निश्चित तौर पर ये कर आप विशेष लाभान्वित रहेंगे, अपने आप को प्रफुल्लित पाएंगे और मनोत्साहित पाएंगे। फिर बात करें हम इसी सप्ताह में 2 अक्टूबर को बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि कन्या से तुला में आएंगे। आपकी राशि गणना से तृतीय से चतुर्थ हो जाएंगे। तो आपको अपनी वाणी पे विशेष संयम रखना है और इसका फलादेश आपको नेक्स्ट वीक में प्राप्त होगा, इस वीक में नहीं मिलेगा। फिर विशेष, अति विशेष बिंदु जो लिखे हुए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो कुंडली में 2 भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तनु भाव, तनु कहते हैं शरीर को, फिर कहते हैं रोग भाव, इस शरीर में कहां, बॉडी के किस पार्ट में कुछ तकलीफ हो सकती है। यह कालपुरुष के जो इसमें अंग है, सिर से पांव तक, जहां पर कुयोग बने हुए हैं, या इन 2 भावों पे, इनके अधिपति से हम यह अनुमान लगाते हैं। तो आपको आंखों में तकलीफ हो सकती है। अब हो सकता है खुजली चले, पानी आए, नंबर बढ़ सकते हैं और दंत रोग या मुख संबंधी दुर्गंध आना। और फिर देखें कि रक्त संबंधी विकार, तो हल्के बॉडी में दर्द होना, पाँव में तकलीफ होना, नसों का खिंचना, यह हल्का हल्का आपको रहेगा। घरेलू उपचार से ये सारी चीज आप अच्छी कर सकते हैं। अपने खान पीन से, किचन टिप्स से आप इसको दूर कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। फिर बात करें लव की जो बात करते हैं तो पंचम भाव देखा जाता है, उसके अधिपति लॉर्ड मंगल है, अपने स्थान से द्वादश है और किसी की भी दृष्टि नहीं है। तो निश्चित तौर पर अपने आप को यदि आप कूल रखते हैं, आपको यथावत बने रहेंगे, अच्छा रहेगा। कुछ एग्रेसिव बन छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, एग्रेसिव रहेंगे, प्रतिकार करेंगे तो निश्चित तौर पर ठीक नहीं रहेगा। रिलेशन की बात करें, उसके लिए लग्न का विचार करना अति महत्वपूर्ण होता है। लग्न यानी कर्क, जिद ना रखें, किसी चीज में अड़े नहीं, मन अनुकूल रखें, निश्चित तौर पर सभी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की अधिपति है लॉर्ड मार्स यानी मंगल, चतुर्थ पर सुख स्थान पर जाकर अपने भाव को, कर्म भाव को देख रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यदि आप अभी इस समय
कोई लैंड लेते हैं या लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्लैट लेते हैं, निश्चित तौर पर कालांतर में उसका विशेष आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। या लैंड संबंधी, माइनिंग संबंधी कुछ कार्य कर रहे हैं आप, उसमें आप विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि उसमें आप फेयर डील पे जाएं, उलझे हुए में आप कभी ना फंसे। आप तहकीकात छानबीन कर इसके ऊपर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी समस्या रह सकती है। फिर हम बात करना चाहेंगे अब मैरिज की। अधिपति बने हुए शनि जो भाग्य भाव में गए, निश्चित तौर पर आपके संबंध चल रहे हैं, वार्तालाप चल रही है, लेकिन फाइनल नहीं हो रही है। मांगलिक बने हुए हैं, मंगल की पूर्ण दृष्टि है चतुर्थ, तो पारिवारिक जनों के साथ मिलकर तय करें कि हमें क्या करना है। मांगलिक योग में कुछ डिले होता है, देरी होती है, कुछ उपाय करें, अच्छा रहेगा। यदि आप छात्र हैं, निश्चित तौर पर आपका झुकाव सुखों के प्रति विशेष है। अगर विद्यार्थी सुखों में लिप्त हो जाता है तो वांछित योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने आप को सुखों से दूर करते हुए कठोर परिश्रम करें, तभी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये जनरल बात है, लेकिन कुंडली से यहां से शिक्षा देखा जाता है, शिक्षा का स्वामी मंगल है और ये सुख स्थान पर गया है, तो सुख को छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर इस भाव की आपकी समृद्धि और लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे क्या उपाय करें जो दोहरे लाभ वाला हो, आध्यात्मिक भी हो, ग्रहों की रेमेडी भी हो, उपचार भी हो। तो आपको दूध जिसमें केसर मिलाना है, थोड़ी मिश्री मिलानी है, भगवान शिव जी को अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो जल, वो दूध केसर जल मिला हुआ भगवान शिव जी को चढ़ाएं। वहां बैठकर 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का जाप करें। दूसरा, रोटी के ऊपर आप गुड़, शक्कर, घी, चने की दाल, बाजरा ये रखें और गाय को दें। निश्चित तौर पर आपका सभी प्रकार से अच्छा होगा और लाभ प्राप्त होगा और आप प्रसन्न रहेंगे। साथियों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।